बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को देश भर में 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया। हालांकि 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर जारी रहेगा। इसके अलावा लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है बैंक से नोट एक्सचेंज कराने का। 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पहले साल 2016 में 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 6 साल बाद आरबीआई ने 2000 के नोट बंद करने का अब ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नोटबंदी के समय 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो फिर 6 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम क्यों उठाया है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नोटबंदी क्या है और 2000 का नोट बंद क्यों हुआ। सबसे तो हम आपको पहले बताते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है। दरअसल विमुद्रीकरण एक मौद्रिक इकाई की लीगल तरीके से स्वीकृत स्थिति को हटाने की प्रक्रिया है। विमुद्रीकरण में पैसे के सर्कुलेशन को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। नए पैसे या करेंसी को पेश किया जाता है। अब सीधे शब्दों में समझा जाए तो एक देश अपनी पुरानी मुद्रा यानी पैसे को लीगल तौर पर पूरी तरीके से एक नए पैसे में बदल देती है। किसी भी देश में जब अत्यधिक मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो उस पर कंट्रोल करने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के तरीके के रूप में विमुद्रीकरण या नोटबंदी का रास्ता अपनाता है। विमुद्रीकरण टैक्स फ्रॉड, आतंकवादी और नकली धन के उपयोगी जैसे कुछ समस्याओं को समाप्त कर सकता है। दुर्लभ स्थितियों में एक नई मौद्रिक प्रणाली लॉन्च करने के लिए नोटबंदी की जाती है। तो आखिर नोट की बंदी क्यों की जाती है? दरअसल मुद्रा, सिक्कों और नोटों की सर्कुलेशन वापस लेने की प्रक्रिया लीगल टेंडर को प्रभावित नहीं करती है। हालांकि कमर्शियल बैंक उन्हें सर्कुलेशन से हटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिक्के और बैंक नोट अभी भी बिजनेस और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल के लिए मान्य है। जब इन नोटों को आरबीआई में जमा करने के लिए बैंक को मिलाया जाता है तो फिर से आम जनता के बीच सर्कुलेट नहीं किया जाता, उन्हें अलग कर दिया जाता है। अगर किसी के पास 2000 रुपए में बहुत सारे नोट है तो उसे किसी भी बैंक में जाकर बदला जा सकता है और इसे वैध रुपए के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई ने 8 नवंबर 2016 को 2000 के नोट जारी किए थे, जो आरबीआई कानून 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। 2000 के नोट जारी किए गए। इसके साथ ही पुराने 500 और 1000 के नोट हटा दिए गए और 500 के नए नोट जारी किए गए। 2017 में पहले के 2000 के 89% नोट जारी किए गए थे। 4 से 5 साल तक अस्तित्व में रहने की इसकी समय सीमा जो थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। 2018 में ही बंद किए थे नोटों की छपाई। दरअसल आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद 2000 में के नोट अस्तित्व में आए थे। जब दूसरे मूल्य के नोट बैंक में खासा तौर पर उपलब्ध हो गए तो इसका उद्देश्य भी पूरा होगा। 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। आरबीआई की जानकारी के अनुसार 2000 के नोटों को ज्यादा लेन देन में भी नहीं किया जा रहा था। आम जनता भी इस नोट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही है। आरबीआई ने ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। अब आरबीआई के इस फैसले से आम जनता भी खुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि ये काले धन वालों को एक चोट है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।